नमस्कार एंड वेलकम बैक। लगता है 2026 की शुरुआत से पहले ही ह्यूज गिफ्ट्स मोदी जी को मिलने शुरू हो गए। वो गिफ्ट भी ऐसा है जो हम बार बार बोलते थे कि ये उग्रवाद का जो गढ़ है वो दो ही जगह है। वो है या तो एक किताब, दूसरा है मस्जिद। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इन मस्जिदों को और सो कॉल्ड मदरसों को तोड़ना पड़े आप तोड़ दीजिए। अगर भारत को बचाना है तो इन्हें तोड़ने की आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 2026 में जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस हैं उन्होंने भारत की शुरुआत कर दी है। भारत की बोल रहा हूं, इंडिया की नहीं बोल रहा। अब हुआ क्या है, जो साइलेंस है, जो हम बार बार इतनी वीडियोस में इनको गालियां निकाल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस, ये मैं खुद बोलता था, आज वो साइलेंस टूट गया है। नाउ जो ये जस्टिस के जो गलियारे हैं, जो गलियां हैं, वहां पर अब डिले नहीं होगा सिस्टम के अंदर। वहां पर एक्सक्यूजेस नहीं दिए जाएंगे। कुछ बदल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे हवा वो चेंज होनी शुरू हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनको पता लग गया कि भाई दुनिया वॉच कर रही है। हर रोज सोशल मीडिया पे इनको गालियां पड़ रही हैं, इसलिए अब वो खुद मैदान में उतरे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने एक बॉम्ब फेंक दिया मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर और इनका जो सारा का सारा सिस्टम था उसको ध्वस्त करके रख दिया है। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो गंदी सी मस्जिद है, गंदा सा मदरसा है, ये खुलता कैसे है। वो शुरू होता है झूठ से। ये सूर्यकांत जी बोल रहे हैं कि ये जो मस्जिदें और ये जो मदरसे हैं ये झूठ से शुरू होते हैं। अब ये नहीं बोला उन्होंने कि झूठ भी ये किताब से सीखते हैं, ये तो लोग बोलते हैं। बट उन्होंने एक्सप्लोज कर दिया कि ये मैनिपुलेट कैसे करते हैं सिस्टम को। ये जो ऑर्डर दिया है ये सिंपल एक कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है भारत का रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स के ऊपर। ये वॉर है लैंड माफिया के ऊपर। ये वॉर है बिल्डर्स के नाम के ऊपर जो धर्म का सहारा लेकर उसके पीछे ये जमीनों को हड़पते थे। इनको लगा कि यार हम इतने बड़े लोग हैं, हमें को टच कर नहीं सकता। और इनको लगता था कि सिस्टम के ऊपर ये हमेशा इन्होंने ऐसा कब्जा किया हुआ है पूरे कोर्ट्स के अंदर कि ये सिस्टम को हमेशा के लिए अपने हाथ में रखेंगे। दे वर रॉन्ग। गेम खत्म हो चुका है। मास्क आज उतर गया और मास्क उतारा भी किसने? चीफ जस्टिस हिमसेल्फ। अब देखते हैं हुआ क्या। दो केस आए कोर्ट के पास, एक आया दिल्ली में, एक आया महाराष्ट्र में। पेपर के ऊपर लगा कि यार इनोसेंट लोग हैं, वो अपनी एक रिलीजियस साइट जहां पे मदरसा और एक मस्जिद खुली हुई थी, ये उसको बचाने के लिए आए हैं क्योंकि उसके ऊपर बुलडोजर चलने वाला था। इन्होंने बोला कि जनाब ये तो मस्जिद की जगह है, यहां पे तो हम नमाज पढ़ते हैं। तो इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, विक्टिम कार्ड निकाल के बाहर आ गए। उन्होंने बोला कि यहां पर तो सदियों से यहां पर मस्जिद थी, इनके पैदा हुआ है ये 1400 साल से, लेकिन मस्जिद 3000 साल से वहां पर मस्जिद थी। अब विक्टिम कार्ड के बाद इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी मुसलमानों की जो हिस्ट्री है वो इरेज की जा रही है। अब कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा डीपली इसको डिग करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि यार जो ये आंसू बहा रहे हैं मेरे सामने, इसके पीछे गेम कुछ और है। उन्होंने एविडेंस देखा और क्या पाया? पाया ये कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद धोखा दे रहे हैं। और ये जो एंशियंट मस्जिद बोली जा रही है, एंशियंट जो हिस्टोरिक मदरसा बोला जा रहा है, ये तो इलीगल ऑक्यूपेशन है। वहां पर स्लम्स बनाए गए। स्लम्स को की जो जगह थी उसको कैप्चर किया गया। स्लम्स बनाने के बाद उसके बाद बीच में बिल्डर आता है और बिल्डर आने के बाद उस एरिया को वो हरे रंग का गंदा सा कलर एक डाल देते हैं और एक बोर्ड लगा देते हैं। वहां पर बोर्ड के ऊपर लिखा था गंदी सी मस्जिद यहां पर है और उसके साथ में एक गंदा सा मदरसा भी है, पेंट किया हुआ था। और सडनली एक कब्जे की हुई जगह वो एक होली साइट बन जाती है, एक शील्ड जिसके ऊपर बुलडोजर नहीं चल सकता, जो कि इनके प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सूर्यकांत जी ने क्या बोला, उस शील्ड के अंदर ही क्रैक डाल दिए। जैसे इनकी इज्जत में क्रैक डला होता है, वैसे ही अब उसकी शील्ड, वो जो हरे रंग की एक मदरसा था, उसमें क्रैक आ गया है। सूर्यकांत जी क्या बोलते हैं, ही डिड नॉट मिस हिज वर्ड्स, ही सॉ द स्ट्रेटजी। और उन्होंने बोला हमें मालूम है ये फेक नैरेटिव है, एक मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी है। और उन्होंने लॉयर को बोला वहां पर, बेटा अब चुप कर जा, तुम बहुत बोल लिए, बकवास बहुत कर ली। नाउ ये जो चीटिंग जो तुम करते हो इन लोगों के साथ मिलकर, ये अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड प्लीज डू नॉट ट्राई टू कंफ्यूज अस।
वी नो व्हाट इज हैपनिंग, ये सूर्यकांत जी बोल रहे हैं। वो उन्होंने बोला हमें मालूम है कि ये स्लम का एरिया है, ये इलीगल स्ट्रक्चर है जो बनाया है आपने, और नाम दे रहे हो ये गंदी सी मस्जिद का। गंदा वर्ड तो मैं यूज कर रहा हूं, ये सूर्यकांत जी ने नहीं बोला। आप मस्जिद का नाम ले रहे हैं सिर्फ इसलिए आपने बिल्डर को हाइड करना है। आप रिलीजन को यूज कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट अ क्राइम। ये लैंड जिहाद है इन द मॉडर्न एज। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है पब्लिक लैंड का, और कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया इनके टैक्टिक्स को उनके मुंह के ऊपर। और आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जब जजमेंट आती है तो सारे के सारे उसके बाद जो जजमेंट्स हैं उसी लाइन में चलती हैं। यानी कि अब ये पहले एक पिटीशन फाइल करते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेट में जाकर एक और पिटीशन को फाइल कर देते हैं, बस पैटिशनर को चेंज करते रहते हैं। गोल एक ही है, वो है डिले करवाना, डिस्ट्रैक्ट करना, झूठ बोलना, और उसके बाद जमीनों को कब्जा करना इलीगली। ये रैकेट है। और उसके साथ मिलते हैं आपको कपिल सिब्बल जैसे दल्ले, जो पैसे लेकर आप कुछ भी उनसे करवा लीजिए, और वो लैंड ग्रैबिंग का काम पूरे भारत में चलता जा रहा है। ये काम होता है शैडोज में, ये अब्यूज करते हैं पूरे सिस्टम को। और चीफ जस्टिस ने बोल दिया वी नो हु इज बिहाइंड दिस। प्लीज, उन्होंने बोला आई नो हु इज द पपेट मास्टर एंड आई एम गोइंग टू कट द स्ट्रिंग्स। यानी कि अब कपिल सिब्बल के कुछ कटेगा, कुछ मुसलमानों का ऐसे कुछ कटा होता है, कुछ और कटेगा। अब ये जो मोमेंटम है 2026 का, दोस्तों ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एग्रेशन जो मैंने देखा है ये रेयरली देखते हैं आप कि कोर्ट्स के अंदर एक एग्रेशन, और वहां पर क्या देखते हैं कि कोर्ट बोलता है कि यार अब हम कॉन्शियसली काम नहीं करेंगे, ना ही पॉलिटिकली करेक्ट कोई स्टेटमेंट देंगे, नॉट टुडे, नॉट इन द फ्यूचर। एंड चीफ जस्टिस वाज वेरी फ्यूरियस। उन्होंने जब लताड़ लगाई है लॉयर्स की, उनको वार्न किया है कि अगर आपने हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर किया तो अब हम मुंह खोलेंगे भी। और ये बोलने के बाद सूर्यकांत जी ने अपना मुंह खोल भी दिया। उन्होंने पंडोरा बॉक्स जो था उन्होंने खोल दिया, और उन्होंने बोल दिया कि जो सिस्टम है अंदर से गला हुआ है तुम्हारे जैसे दल्लों के कारण। ये कौन बोल रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है। मैं तो धन्य हो गया ये वर्ड सुनने के बाद कि भैया कोई तो ढंग का एक चीफ जस्टिस आया जो बोलता है कि मैं पैराडाइम शिफ्ट लेके आऊंगा इस जुडिशरी सिस्टम के ऊपर। और मुझे इस जो सारी स्टेटमेंट्स हैं उसको सुनने के बाद लगता है कि 2026 में जुडिशरी जाग गई है, एंड दे आर सीइंग द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। दे आर सीइंग द अब्यूज ऑफ पब्लिक लिटिगेशंस, और वो देखते हैं कि कोर्ट्स को कैसे यूज किया जाता है एज अ टूल एक लैंड को ग्रैब करने के लिए। और ये जो स्टेटमेंट है कि हमारा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है, अगर किया कोशिश करी तो हम मुंह भी खोल देंगे, ये ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है जो मुझे दिखती है। और जो हम लोग हर रोज हेल्पलेसली इतने वीडियोस बनाते थे लोगों को जगाने के लिए, हमारे सामने दिखता था कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इलीगली बनाए जा रहे हैं, हमारी जमीन को हड़पा जा रहा है, कभी वक्फ के नाम पर, कभी गंदी सी मस्जिद के नाम पर, कभी हरा सा झंडे का जो हरे सा पेंट करके उसको अपने कब्जे में किया जाता था। मेरी खुद की जमीन इन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी, मैंने तोड़ के पीछे मारा, ये पंजाबी हूं दोबारा पंगे मत लेना, और एक भी कॉकरोच सामने नहीं आया। और ये सिग्नल है चीफ जस्टिस की तरफ से कि अब नो लॉन्गर यू कैन हाइड बिहाइंड अ होली बुक। होली बुक नहीं, होल बुक, जिसके अंदर ही होल है। दोस्तों जो कोर्ट्स हैं अब उन्होंने एंग्रीली आंसर देना शुरू कर दिया, और ये हमारी जीत है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से क्रिटिकल थे कोर्ट्स, इसका मतलब है उन्होंने नाम लेके बोला है, और उन्होंने बोला है कि यस हमारे कोर्ट्स के अंदर पहले फेलियर्स हुए हैं, सिस्टम जो है वो आपके कब्जे में था, बिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग रहे बिकॉज आपने जस्टिस को होने नहीं दिया। करप्शन हमारे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है, वी नो इट, ये चीफ जस्टिस बोल रहा है। यानी कि देखिए, आपको मालूम है कि मैंने बड़ी बार गाली निकाली हैं चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस का नाम ले लेकर, यहां तक कि मेरे लिंक्डइन के ऊपर इन्होंने सर्च भी किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर सर्चिंग, यह बंदा कौन है जो हमारी वाट लगा रहा है हर रोज। लेकिन आज अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। और ये जो ब्लीडिंग है भारत की आत्मा की, जो ये खंजर मारते हैं रोज हमारे बिके हुए जजेस नहीं, लॉयर्स, और ये मुसलमान कम्युनिटी, अब ये और हमारा देश अब सहन नहीं करेगा। पब्लिक का फेथ इस कोर्ट्स के ऊपर खत्म हो चुका था, और इसमें पहली बार मैं देख रहा हूं, पहली बार कि कोर्ट ने कोई ढंग की स्टेटमेंट दिया है। आज ये नहीं बोला कि यार उस मस्जिद में तो एक आदमी आता है, वहां पे कई आदमी आते हैं, दिन में 5 बार डड्डू पोज बनाते हैं, अब ये लुल्ला को याद करते हैं तो इसलिए ये जगह इनको दे देनी चाहिए।
पुराने चीफ जस्टिस ने यही काम किया और हमारा जो फेथ था इस कोर्ट्स के ऊपर वो खत्म होता जा रहा था। और आज पहली बार है उन्होंने करज दिखाया है, तो सैल्यूट, आप लोगों ने ढंग का काम किया, देश के लिए काम किया है, यानी कि भारत की नींव रखनी शुरू कर दी है। दोस्तों, ये ट्रुथ अनकंफर्टेबल होगा कई लोगों के लिए, ब्रांडों के लिए, सेकुलर हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए तो हमेशा था ही। लेकिन जो चीफ जस्टिस ने जो एक्सपोज किया है लीगल माफिया को, गैंग ऑफ लॉयर्स को, जो फैसिलिटेट करते हैं इन सारी चीज को, जो ये झूठ का पुलंदा है उसको जो ड्राफ्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने आज उजागर कर दी। जो पेपर्स हैं उन्होंने उठा के मुंह पे मारे उनके, कि दोबारा से अगर लेकर आए तो और अगर हमें बुलवाने की कोशिश करी, वी विल स्पीक ओपनली एंड दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। जनरली आपको कभी भी जो जज होता है वो अपने जो लॉयर सामने खड़े होते हैं इनको बचाते हैं, दे प्रोटेक्ट ईच अदर, क्योंकि पूरे कबाल का ये पार्ट है। और उसके बाद आपको मालूम है उसके पीछे पॉलिटिकल संरक्षण भी होता है, वही हाथ वालों का। और ये जो पोलाइट साइलेंस होती है, आज साइलेंस तोड़ दिया चीफ जस्टिस ने। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये पूरा धंधा चलता कैसे है। आई डोंट नो ये कौन सी मिट्टी की है, हो सकता है गलती से, हो सकता है गलती से कांग्रेस का कोई चीफ जस्टिस ना आया हो, कोई इंसान इस देश में बना है। बिजनेस ऑफ एनक्रोचमेंट अब बंद होगा, क्योंकि ये एक जजमेंट का मतलब है कि अब बाकी के जो फाइलें हैं वो भी एक एक करके बंद की जाएंगी। अब दरवाजों के ऊपर तोले ताले अब कोर्ट की तरफ से लगाए जाएंगे। पहली बात ये। अब फाइनल वर्डिक्ट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? रास्ता लंबा है दोस्तों, चैलेंजेस बहुत आएंगे। पहला स्टेप है जो आप जीते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हैज बीन सेंट कि जुडिशरी के अंदर पहली बार है कि किसी ने, somebody is standing tall, वो माफिया को आंखों में डाल के बोल रहे हैं विदाउट ब्लिंकिंग कि अब हम भारत के साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ नहीं खड़े। हो सकता है ये चीफ जस्टिस 15-15 करोड़ रुपए लेकर जजमेंट नहीं देता, लेकिन ऐसे आदमी को जिसने कोई ढंग का काम किया है, आई स्टैंड विद हिम। मैं हमेशा बोलता हूं एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी हमारे देश का शील्ड है, ना कि 15 करोड़ लेने के बाद वो भारत की शील्ड को ही तोड़ रहे थे। आज मदरसों को तोड़ा है, कल को इनकी मदरसे और मस्जिदें टूटेंगी, उसके बाद इनको भागना पड़ेगा वहीं से जहां से ये पैदा होकर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये पैदा कैसे होते हैं कॉकरोचों की तरह, और कैसे ये यहां पर आते हैं। और सूर्यकांत जी जैसे बोले हैं, भाई मजा आ गया, इट इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू हेयर इन माई लाइफ। और इनका जो फ्रेक नरेटिव था, ये तो मस्जिद थी, मेरी जगह के ऊपर इन्होंने सालों ने वो बना लिया, सॉरी साला यूज कर लिया इन्होंने, साले तो मेरे कभी हो ही नहीं सकते ये मेरी जमीन के ऊपर इन्होंने अपनी गंदी सी एक मजार बना दी, तोड़वाकर बाहर फेंक दी मैंने, दोबारा आए तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। भाग गए। और इनका जो फेक नैरेटिव है, हर जगह पे जमीनों का कब्जा करते हैं, वो खत्म हो गया। लॉन्ग लिव द ट्रुथ, लॉन्ग लिव भारत। ये भारत की नींव है दोस्तों, इसलिए आज इसको एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि कल को अब ये निकल गए तो अगला लिब्रांडो आएगा ही आएगा, क्योंकि इन्होंने अगले 10 साल में कौन कौन सा चीफ जस्टिस बनने वाला है वो पहले से डिसाइड किया हुआ है। और ये सारे लोग कांग्रेस के चले चपाटे हैं। अब ये कौन सी मिट्टी के बने हैं ये मुझे कमेंट्स में डाल देना, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर ना थोड़ा सा वो हजम नहीं हो रहा कि यार ढंग का कोई आदमी चीफ जस्टिस बन गया, कैसे हो सकता है इस सिस्टम को तोड़कर ये चीफ जस्टिस बन गया। थोड़ा बता देना ये अजूबा हुआ कैसे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।